नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती है भाई की कलाई पर राखी। जाने कौन है भद्रा और क्या होता है भद्रा काल। तो फ्रेंड्स, इस बार जो राखी है वो 30 को है, तो 30 को भद्रा है। तो हम जानते हैं कि भद्रा काल में भाई की कलाई पर राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, और ये भद्रा है जो क्या है, और भद्रा काल क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का साया रहने के कारण राखी 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाई जाएगी। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और सद्भाव के पर्व के रूप में माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उसके बदले में भाई बहन को भेंट देता है एवं सदैव उसकी रक्षा करने का वचन भी देता है। तो अच्छे मुहूर्त में अथवा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई में राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। तो ये भद्रा कौन है, क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कौन है भद्रा? भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व भगवान शनि की बहन है। भद्रा है भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व भगवान शनि की बहन। दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व के मुख और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई थी। भद्रा का जन्म हुआ था कि गंधर्व के मुख से, और लंबी थी पूंछ और 3 पैर थे, उसका जन्म हुआ था। भद्रा का स्वभाव भी शनि की तरह था। भद्रा का विशेष ध्यान रखा जाता था हर बात में। ब्रह्मा जी ने भद्रा को पंचांग में विशेष स्थान प्रदान दिया। जन्म लेते ही पहुंचाने लगी विघ्न। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, नुकसान करने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत की पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके स्वभाव को देखकर सूर्य देव को उसके विवाह की चिंता होने लगी कि अभी ऐसे कर रही है, अगर हम इसकी शादी कर देंगे अगले घर चली जाएगी तो पता नहीं ये क्या करेगी। तो सूर्य देव जो पिता थे उनको चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि इसका विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्य देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हम तो इससे विवाह नहीं करेंगे। सूर्य देव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। ब्रह्मा जी ने जब विष्टि से कहा, भद्रे वव बालव कालव आदि कारणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश अन्य मांगलिक कार्य करे तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्रे बव बालव कोलव, ये ऐसे है कारण है, उनमें तुम निवास करो, इन अच्छे कार्यों में नहीं। तो अगर इसमें तुम इन निवास करो और जो भी व्यक्ति तुम्हारे समय में घरे प्रवेश करता है, कोई भी मांगलिक कार्य करता है तो उसमें विघ्न डालो। इसीलिए ऐसा कहते हैं, श्रावण मास में नहीं करते हैं, भद्रा काल में नहीं करते हैं, जो भी शुभ कार्य होता है वो नहीं होता, तो वो इसी कारण से नहीं होता है। तो उन्होंने कहा अगर वह तुम्हारे जो काल में कार्य करते हैं तो उन कामों में तुम विघ्न डालो, वो काम होने ही मत दो। जो तुम्हारा आदर ना करे उनका कार्य पूरा बिगाड़ देना। इसी प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय से ही देव दानव मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। क्या होता है भद्रा काल? चिंतामणि शास्त्र के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्रा काल में राखी बांधना भी शुभ नहीं होता है। चंद्रमा की राशि में भद्रा का वास तय किया गया है। तो चंद्रमा जब कर्क रेख सिंह राशि, कुंभ राशि, मीन राशि आदि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके
मनुष्यों को क्षति पहुँचाती है। वही मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है तब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस लोक में रहती है वही प्रभावी रहती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती, क्योंकि भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि भद्रा में जो कोई भी शुभ कार्य वो नहीं किए जाते हैं। और भद्रा थी ये सूर्य नारायण और छाया की पुत्री थी भद्रा, जिसका भद्रा का गंधर्व के मुख और लंबी पूंछ और 3 पैर युक्त जन्म हुआ था। तो फिर ब्रह्मा जी, फिर वे हर काम में विघ्न डालने लगी। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा जो भी तेरे काल में कार्य करेगा उसी में तू विघ्न डालना, ऐसे नहीं डालना। तो इसीलिए भद्रा जो होता है और भद्रा काल भी होता है। भद्रा काल यही होता है कि भाई जब शुभ कार्य नहीं किए जाते भद्रा काल में, ना यात्रा की जाती है, तो इसके साथ ही भद्रा काल में राखी भी बांधना शुभ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि भद्रा काल में राखी शुभ नहीं होती है, इसलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो 30 अगस्त को भद्रा काल है, तो इसलिए 9 बजे से लेकर 5 बजे तक भद्रा काल है। तो 30 तारीख को 9 बजे से 5 बजे तक राखी नहीं बंधेगी भद्रा काल में। फिर 5 बजे के बाद या बांध सकते हो, या सुबह 31 तारीख को सुबह राखी बांध सकते हैं अपने भाई को, अपनी मनोकामना की पूरी के लिए, अपने भाई की लंबी आयु के लिए और आपकी अच्छी उन्नति के लिए आप ये काम कर सकते हैं। इसीलिए भद्रा काल में राखी नहीं बांधते हैं। और भद्रा क्या है और क्या होता है भद्रा काल, इसके बारे में हमने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।